अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब मैं आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ किचन से रिलेटेड, जो क्लीनिंग हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं और जिसमें हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी से हम अपने काम भी कर लें और साफ़ सुथरा भी कर लें किचन। तो इससे रिलेटेड कुछ मेरे पास टिप्स थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो सबसे पहले ये जी, बहुत कम कीमत में हमें डॉलर स्टोर से बल्कि गिफ्ट ही मिला था मेरे बच्चों को। तो ये ग्लास है, इसमें हमने ऑरेंज जूस बना लेते हैं जहाँ कि हमें बड़ी मशीन का यूज़ करना पड़ता है और उसका पता ही आपको, और इसी में हम बच्चे शौक़ से पी भी लेते हैं। तो शॉर्ट से वीडियो क्लिप ऐड किए हैं ताकि आप लोग बोर भी ना हो और समझ भी आ जाए बात। दूसरे नंबर पे जनाब कि हम जब भी आटा गूंथते हैं ना, तो अक्सर जो है ना हमारा जो ये शेड है या जो काउंटर है जिसको हम बोलते हैं, ये गंदा हो जाता है कि, और स्पेशली मेरी पुप्पो जो है ना वो मुझे कहती थी हाँ एक ही बेवस यार, एक तो पूरे झूठे की होंदियां जनानियां आटा गुलने वेले, ते दूसरा जड़ा ना वो इन कर दियां खड़प खड़प, यानी कि वो जो परात होती है आटे वाली वो जो है ना शोर कर रही होती है। तो उससे तमाम चीज़ों के से बचने के लिए ना हमें एक अदर जो है ना कपड़ा, अपने घर में बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो नहीं हम यूज़ कर रहे होते ना, ख़राब हो चुके हैं किसी न किसी की वजह से, तो फिर उसको हम फोल्ड करके नीचे हम आटा जब गूंथते हैं तो उसके नीचे हमें रख लेना चाहिए। ये जी है हमारी टिप नंबर 2। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ इस पर बताती चलूँ कि मैं जब भी आटा गूंथती हूँ ना, तो साथ में ही मैंने ना इसमें 2 चम्मच नमक, आटे के हिसाब से ही मैं नमक ऐड करती हूँ। बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि पता ही आजकल हर बंदा ही जो है ना पेशेंट है बीपी का और शुगर और इस तरह की बीमारियों से, तो नॉर्मल यूज़ करना चाहिए। तो अगर पहले हम डाल देते हैं ना तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका आटा जो है ना वो बिल्कुल, रोटी जो है वो बिल्कुल नरम सी बनती है और ज़्यादा आपको क्या कहते हैं पंजाबी में मुखियाँ नहीं लानियाँ पौंदियाँ। मेरे ना मैं अम्मी अब्बू के जब घर थी ना, तो बहुत ज़्यादा हम आटे को टाइम लगाते थे, गूंद के, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे। और स्पेशली जब आटा सही से वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता तो वो कहते थे कि आप भी सही से इसको मुक्की नहीं लगाई और सही से गूंदा भी नहीं है, और ये इस तरह की चीज़ें कहते थे। तो बड़ी डांट पड़ती थी मुझे कि तुम आटा सही नहीं गूंथती। लेकिन जब से शादी हुई है तो मैं अपने ससुराल में, क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना, तो अच्छा बातें इतनी बड़ी लंबी हो जाती हैं और वीडियो हट जाती है आँखों से, तो बस ये मैंने उठा लिया। इसके ऊपर जो भी आटा बचा हुआ था साइडों से गिरा वो इसके ऊपर आ गया था, शेड साफ़ सुथरा ऐसे ही है। अच्छा जी, तो मैं फिर क्या करती हूँ, डिब्बा नहीं यूज़ करती, स्पेशल जो बाउल वगैरह होते हैं, तो जब आप घी मंगवाते हैं तो उसमें आप ऐसा कर लिया करें, जैसे घी वाली बाल्टी के अंदर जो है ना मैं वो डाल लेती हूँ आटा, और अगर ज़्यादा हो तो उसके ऊपर ढक्कन दें तो फिर वो आटा अगर ढक्कन के साथ चिपक जाता है, और इसको बर्तन को ना धोने में भी आसानी होती है और हमें पैसे भी नहीं वेस्ट करने पड़ते, मीन्स कि एक्स्ट्रा बाउल लेने में, और वो जगह भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं फ्रिज के अंदर। कपड़ा भी धोते हैं, यूज़ करते हैं। और ये मेरा काफ़ी जो है ना, क्योंकि आजकल पता ही है हम काले बर्तन धोते हैं, ये काफ़ी गंदा हो चुका था। ये मैंने बनाना था तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी एक अपनी टिप शेयर कर देती हूँ। तो ये काफ़ी जो है ना, मेरा एक बड़ा प्यारा क्रिंकल का सूट था, उसका मतलब सूट ख़राब हो गया था ऑर्गेन्जा का, तो उसके ऊपर ये क्रिंकल का दुपट्टा था, तो इसके दुपट्टे को मैंने काट के ना तो ये किया था, लेकिन ये काफ़ी गंदा हुआ है क्योंकि मैंने अभी ये काउंटर से वगैरह साफ़ किया, जिसकी वजह से ना ये गंदा हुआ है। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि ये जब इतना सा गंदा हो जाए, सिर्फ मैं कुछ दिन के लिए यूज़ करती हूँ, तो इतना गंदा जो है ना वो हमें साफ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा जी मैं वैसे ये जो है ना लेमन मिक्स यूज़ करती हूँ। पहले मेरे पास लिक्विड आता था, ठीक है, लिक्विड वाले का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। तो ये मेरे पास जो है ना बच्चों का एक लंच बॉक्स टूटा हुआ पड़ा हुआ था, ठीक है, ये इसका ऊपर वाला ढक्कन बिल्कुल टूट गया था, बच्चों ने बैग फेंका भी, हालांकि मैंने डॉलर स्टोर से लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी में था, ठीक है। तो इसमें मैं एक साइड पे जो है ना ये तार रखूँगी और ये लेमन जार जो है ना यहाँ पे रख दूँगी, तो ये अच्छा लग रहा है इस तरह से यहाँ के, ये मतलब जब हम यूज़ करते हैं कपड़ा रखते हैं ना, तो फिर आसपास जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लेमन मिक्स गिर जाता है। एक तो ये होगी हमारी नंबर 1 टिप, ठीक है। अब हम इसका करते हैं कि हमने स्पंज के ऊपर भी पैसे नहीं खर्च करने, ठीक है। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि या तो मतलब स्पंज करें यूज़, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर स्पंज मैं पहले मंगवाती थी, अब नहीं मंगवाती, ठीक है। और फिर इस तरह का सूती कपड़ा ले लेते हैं,
ये बिल्कुल कपड़ों को ना ये झाग नहीं बनाता और मज़ा नहीं आता कपड़े धोने में। ये वैसे मैंने इधर ओवन साफ़ करने के लिए मैंने रखा हुआ है कपड़ा, तो वैसे ये यहाँ पे आ गया, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। तो अभी जनाब ये मैं इसका आपको दिखाती हूँ कि हम बर्तन धोने के लिए किस कपड़े का मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये मेरे पास एक फटी हुई फ्रॉक पड़ी हुई थी मेरी बेटी की, काफ़ी ख़राब शराब हो गई थी, ये इसकी ज़िप वगैरह भी टूट गई है। तो ये जो इसकी नेट है ना, ये काट के इसको इससे भी ये मतलब थोड़ा सा ना इस तरह से है, तो इसको काट के भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। इससे झाग भी अच्छी बन जाएगी और बर्तन भी धुल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी जो है ना इस तरह के पुराने दुपट्टे पड़े हुए होते हैं शिफॉन क्रिंकल के, इनकी सबसे बेस्ट जो है ना, मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये सबसे अच्छा है। इसके छोटे छोटे पीस काट के रख लें अपने पास, ठीक है। फिर इस तरह की ना हमारे पास जो थोड़े से ना रेशमी टाइप कपड़े जेंट्स के भी होते हैं और लेडीज़ के भी होते हैं, तो इनका भी आप छोटा सा पीस काट सकते हैं। मेरे पास बेटे की शर्ट पड़ी हुई थी यूनिफॉर्म की, जो छोटी हो चुकी है। फिर इस तरह से हमारी ये शलवार का कपड़ा है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, तो इसको भी आप छोटा सा पीस काट के ना, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, मीन्स इसको भी काट के। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है ना इन तीनों में से जो है ना इसके मैं काटती हूँ जी। तो अभी मैंने इसका हिस्सा काट लूँगी और एज अ स्पंज जो है ना मैंने इस कपड़े को यूज़ करना है और बर्तन धोने इसके के साथ जी। तो इसके अलावा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही करते रहिएगा जी, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। कोई भी अच्छी आपके माइंड में ऐसी बात आए जो मुझे मेरी आप वीडियो में देखें कि ये आप सही नहीं कर रही या आप ऐसे करें, तो मुझे ज़रूर जो है ना वो बताया करें कमेंट्स करके, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कहाँ पे मैंने गलत किया और कहाँ पे। अब आते हैं जी हम अपने बर्तनों की तरफ। जब इतना सारे ढेर बर्तनों का लग जाए ना, तो इनको धोना जो है ना और समझ नहीं आ रही होती, और मैं तो बर्तनों को देख के ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब मैं इतने सारे बर्तन कैसे धोऊंगी। लेकिन मैं सबसे बड़ा मज़े का काम पता है क्या करती हूँ, मुझे मुश्किल लगता है काम ये बर्तन धोने वाला, लेकिन करने तो पड़ते हैं, क्या करें। मेरा ऊपर वाला कैबिनेट है, उसके अंदर मैं मोबाइल रखती हूँ, साथ में चार्जिंग लगा लेती हूँ, छोटा सा मतलब बोर्ड लगा हुआ है ना, उसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ चार्जर, और ड्रामा लगा लेती हूँ जो मुझे पसंद होता है, वो ड्रामा लगा लेती हूँ साथ में। फिर क्या करती हूँ कि जो होते हैं ना बर्तन, प्लेटें, ठीक है, वो प्लेट्स सारी एक साइड पे करती हूँ, कप एक साइड पे करती हूँ, और चमचे वगैरह जो भी होती हैं ना वो एक साइड पे कर देती हूँ। तो ये सारा मैंने साफ़ वगैरह किया था, और स्पेशल मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम जब इतने सारे बर्तन, क्योंकि मैंने किचन के दराज वगैरह भी काफ़ी सारे साफ़ किए थे, तो उसकी भी काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि मैंने कहा भाई ऐसे ही फजूल में पड़ी हुई हैं। छोटे छोटे जार पड़े हुए थे, वो मैंने इसमें ही डाल दिए थे। चमचे वगैरह मैंने सारी अलग से कर दी हैं, प्लेट्स अलग कर दी हैं, पतीले अलग कर दिए, और ये सारा कजाना कचरा कबाड़ जो भी प्लेट में और इस तरह की चीज़ों में पड़ा हुआ था ना, वो सारे का सारा यहाँ पे आके रुक गया। तो क्या मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ, और मैं एक अपने पास डिब्बा रखती हूँ जिसके अंदर मैं पत्ती, बचा हुआ सालन और ये सारी चीज़ें मैं ना इसके अंदर डालती रहती हूँ। तो फिर हमारा वैसे भी घर के बाहर ज़मीनें हैं, घर से बाहर, ठीक है, तो वहाँ पे फिर मैं डाल देती हूँ। कुछ चिड़ियाँ और परिंद वगैरह भी खा लेते हैं, और सिंक भी हमारा ख़राब नहीं होता। तो बहुत टाइम पहले जब हम न्यू घर में शिफ्ट हुए थे ना, इस वाले घर में, तो मैंने बहुत सी चीज़ें दराज से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो उसमें मैंने एक ये भी मंगवाया था, ये वाला, ये मतलब 5 का पैकेट मिला था, और मुझे याद नहीं है कि ये मुझे कितने का, आई थिंक 50 या 80 का पड़ा था मुझे एक। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इससे ना जो भी आपकी कप, क्या मेरे बच्चे जो है ना चाय पीते हैं और अंदर कोई छोटे पीस रोटी का छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह से वेस्ट नहीं होता, मतलब जो इसकी होल बना हुआ था उसके अंदर नहीं जाता, तो ऊपर ही रह जाता है। तो पहले तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर फिर भी ना हो तो चलें, इससे बचत हो जाती है कि चीज़ें सक कर लेता है। अच्छा, तो उसके बाद ये आती है हमारी एक ये वाली टिप कि
हमारी रोटियां जो है ना, आग जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हमारी रोटियां जलना शुरू हो जाती हैं और तवे की कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, तो इसको साफ़ करने का जो सबसे बेस्ट मेरे पास तरीका है ना, वो ये है कि मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और साथ में ना सही तेज़ आंच के ऊपर ना तवे को गर्म कर लेती हूँ। और मेरे पास इस टाइम ना 2 चिमटे हैं। एक तो मेरे हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं जब मैं अपने हाथ से पकड़ना पड़ता है या कोई कपड़े से मैं इसको पकड़ती हूँ, कपड़ा भी फिर काला हो जाता है क्योंकि आजकल लकड़ियों पे थोड़ा सा काम हो रहा होता है हमारा। तो एक ये मैंने चिमटा रखा हुआ है जिससे मैं तवे को पकड़ के ना इधर उधर लेके जाती हूँ या नीचे उतार लेती हूँ। और दूसरा चिमटा जो होता है वो मेरा रोटियाँ जो है ना, रोटियों को जो है ना पकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, तो क्या करना है कि इसके लिए मैंने करती हूँ, अच्छे से पहले छुरी से ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर से जितनी भी इसके छोटे छोटे पीस लगे हुए होते हैं ना रोटी जलने के, ठीक है, वो अच्छे से इसको रगड़ लेती हूँ। रगड़ने के बाद इसको मैं सही तवा गर्म हुआ होता है और ऊपर से फिर इसको टैप को खोल दें, टूटी को खोल दें और सारा जो इसके ऊपर जला हुआ मैल कुचैल होती है वो सारी की सारी निकल जाती है, उतर जाती है। फिर तार के साथ इसको आप अच्छे से धो लें तो ये तवा बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर भी लेमन मैक्स को आप ज़रा ध्यान से धोइएगा ताकि इसका कोई भी, क्योंकि इसका जो जायका होता है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी से इसको धो लें अच्छे से ताकि रोटी में कोई इसका जायका ना आए। तो बस जनाब, ये थी आज की मेरी टिप। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।